मैं राजा सर आप लोग के समक्ष आ गया। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जो आईटीआई से ताल्लुक रखते हैं, खासकर सेकेंड ईयर वाले बच्चे। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी ये जान ले कि किस समय और कब फॉर्म आता है। और +2 करने के लिए जैसे आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई कर लेने के बाद +2 नहीं होता है। आईटीआई करते करते आपको 2 लैंग्वेज पेपर देनी होती है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप जैसे ही हिंदी इंग्लिश का जब लैंग्वेज पेपर दीजिएगा तो ये नंबर आकर के आपका ऐड हो जाएगा किसमें, आपके आईटीआई के मार्क्स में। और वो सर्टिफिकेट आपको जो प्रोवाइड करेगी वो सर्टिफिकेट क्या होगा, इंटर के इक्विवेलेंट होगी। और किस सब्जेक्ट की, तो साइंस की इक्विवेलेंट होगी। इसलिए हम सभी को हम ये हिदायत देते हैं कि आपको नीट या आईआईटी छोड़ करके किसी अन्य क्षेत्र में नहीं जाना है, या मतलब जैसे एनडीए हो गया, इस सब में नहीं जाना है। तो आप बिल्कुल बेहिचक आप 10th के बाद ही आईटीआई कीजिए। और आईटीआई का जो काफ़ी कम खर्च में, न्यूनतम खर्च में हो जाता है। और साथ ही साथ क्या है कि ये यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है कि साइंस के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और हम आपको पूर्व में भी बताए थे कि इस सर्टिफिकेट से आप ऑनर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं, या एटलीस्ट आप पॉलिटेक्निक में भी दाखिला ले सकते हैं। तो एवरग्रीन है आपका आईटीआई। और जब आप एक और चीज़ बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत सारे बच्चे इंटर देते हैं साइंस से, मैथ से या बायो से, तो उनका क्या होता है कि खींच खांच के 75 या 80% मार्क्स आता है। लेकिन इसमें आईटीआई में मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये तकनीक के क्षेत्रों में बताया जाता है। और आपका इसमें भी मैथ पढ़ना है, इसमें भी ईडी पढ़ना है, जो मेडिकल कंस्ट्रक्शन टाइप का बहुत सारा कुछ पढ़ना है। तो यहाँ आपको जो सर्टिफिकेट दी जाती है वो भी साइंस की इक्विवेलेंट होती है। और जहाँ मतलब आपका +2 वाला काम करना बंद कर देगा, वहाँ पे आपका आईटीआई सर्टिफिकेट काम करता है। जैसे आप रेलवे के कोई भी फॉर्म को अटेंड कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको जितने भी ग्रुप डी की भी बहाली आएगी तो अब 10th और इंटर नहीं चाहिए, उनको आप आईटीआई चाहिए। और टेक्नीशियन में भी आपका आने वाला है ना, अप्रैल मई में फॉर्म गिरने वाला, उसमें प्योर आईटीआई फॉर्म मांगेगा, आईटीआई क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो आपके लिए तो बहुत एवरग्रीन है कि आप आईटीआई कीजिए, सबसे पहली बात, ठीक है ना। और उसकी तैयारी राजा सर के कोचिंग में भी होती है। और इवन आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, इनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा। तो पूर्व में जिस तरह का मेरा स्टेटस रहा है कि 100 में 100% बच्चे सेलेक्ट हुए गवर्नमेंट आईटीआई में, तो आप गवर्नमेंट आईटीआई में ही दाखिला लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट आईटीआई में जाने से क्या होता है कि आप जो पैसा, जो आर्थिक स्थिति जो है ना, उससे बच सकते हैं। आपको पैसा कम लगता है खर्च, इवन गवर्नमेंट ही आपको पैसा देती है। तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी है। और सबसे पहली बात हम उन लोगों को बता दें कि आईटीआई का जो मतलब +2 का जो फॉर्म लेना चाह, मतलब फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो उनको लैंग्वेज पेपर का फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म आ गया है और उनको हम बता दें कि कितना पैसा लग रहा है और कब तक है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। ये देखिए, आपको हम बता दें कि आपका जो फॉर्म जो है 5 तारीख से भरा जा रहा है, लेकिन 5 तारीख को साइट काम नहीं कर रहा था अच्छा से, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आज से ही फॉर्म काम कर रहा है। आज से फॉर्म भरा जा रहा है लैंग्वेज पेपर का। जिन बच्चों को जो आईटीआई में दाखिला ले लिए हैं और उनको लैंग्वेज पेपर का एग्जाम देना है, तो वो ध्यान से सुने कि 5 तारीख से उनका पोर्टल खुल चुका है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वो खुद से भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑनलाइन लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023 है, ठीक है ना। और आपको ये भी बता दें कि मतलब पैसा कितना लग रहा है, तो ये भी हम आपको बताते चलते हैं कि सामान्य श्रेणी जो अनरिजर्व होता है, आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है या पिछड़ा वर्ग है, बीसी में के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क, मतलब जो शुल्क है ना, जो भी शुल्क है 1404 रुपया रखा गया है। उसके बाद आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, ईबीसी हो गया, इन सभी छात्रों के लिए 1134 रुपया है, ठीक है ना। पेमेंट मोड है क्या है, किसी भी डेबिट कार्ड से या किसी भी नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है क्या कि आप, ये जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में ही जाकर के अपडेट करें, आप कहीं से भी कर सकते हैं इसको। और सबसे पहली चीज़ हम बता दें कि ये कहाँ पे कीजिएगा, तो आपको जाना होगा secondary.biharboardonline.com पे, मतलब BSEB पे जाना पड़ेगा आपको साइट पे, ठीक है ना। और जैसे जाइएगा, अभी काम नहीं कर रहा है, हम ओपन किए थे, नहीं काम कर रहा है, ओपन कीजिएगा। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में आपको करना पड़ेगा क्या कि जैसे खोलिएगा तो आपको उसमें एक मतलब लिंक मिलेगा सेकेंडरी लैंग्वेज पेपर, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायर सेकेंडरी लैंग्वेज पेपर के लिए। तो आप उसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप जाइएगा 3 नंबर में, और वहाँ पे मांगेगा यूजर आईडी और पासवर्ड। तो आपको तो यूजर आईडी आपका होगा पता, यूजर आईडी क्या, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, या आपका मेल आईडी जो दिए हैं उसका पासवर्ड, जो या आपको जनरेट करके जो रजिस्ट्रेशन नंबर में मिला होगा वही, ठीक है ना। उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। नहीं, लॉगिन करने के बाद
लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना होगा। उसके बाद क्या है, सबमिट एप्लीकेशन पर उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद पेमेंट गेटवे पर जाकर के पेमेंट कर देना है, ठीक है ना। तो आप किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, इवन आपका ये फैसिलिटी आपके कॉलेज में ही होगा और मुफ्त में ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो आप जाकर के इसको अपडेट करवा लीजिए, बेहतर है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल मतलब मार्क्स जो आता है इंटर में आपको 75 80 तक आ जाता है, टॉपर आ जाता है 85 तक, ठीक है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि और आईटीआई से यदि आप करते हैं और तो यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टूडेंट का मतलब जो मार्क्स होता है ना 80% होता है नॉर्मल स्टूडेंट है। यदि आप पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मेहनत करने वाले हैं, तो आप समझिए एवरग्रीन आपका मार्क्स आएगा। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है टेक्निकल क्षेत्र में। तो आप टेक्निकल क्षेत्र में कदम रखिए। आप 10th के बाद अपने बच्चों को या आप पेरेंट्स यदि देख रहे हैं तो बच्चों को आप इस तरह का सलाह दें कि यदि आपको आईआईटी या नीट में जाना है तो भाई मेरे कि तुम मतलब +2 साइंस से करो, मैथ से करो या बायो से करो। लेकिन तुमको यदि ऑर्डिनरी टाइप का मतलब जैसे आपका बैंकिंग में जाना है या एटलीस्ट आपको रेलवे में जाना है, एटलीस्ट आपको एसएससी में जाना है, तो आप आईटीआई करो ताकि आप बेरोजगार नहीं रहोगे। और जैसे आईटीआई क्लियर होगा, हो सकता है कि आपको प्राइवेट नौकरी भी मतलब धड़ल्ले से मिल जाए। तो आपको ये कहीं ना कहीं काफ़ी एडवांटेज और फायदेमंद दिख रहा है। तो आप इस पे ज़्यादा सजगता के साथ अपने बच्चों को गाइडलाइन करें। ओके गाइज, बाय बाय।